अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटू टेस्ट ट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के वेक्टर एडिशन से है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। टॉपिक की तरफ आते हैं, वेक्टर्स एडिशंस। वेक्टर एडिशन चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक है और इस टॉपिक से अक्सर एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q और इन रेशियो 3:1 विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट इज ट्रू। हमें ट्रू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज़ देखते हैं। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है, P + Q = 3 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास है P - Q = 1। हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्यों, सो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है P = 2Q। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो सेकंड MCQ की तरफ आते हैं। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 3.5 n and 5.5 n are acting on a body, which of the following can not the resultant of the। हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे जो नॉट है हमने इसको रिजल्टेंट से अलहदा कर देना है। मीन्स कि हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर देना है इसका पॉसिबल सम का। तो इसकी हिंट बता देता हूँ मैं। हमने एक हिंट लेनी है कि और मिनिमम रिजल्टेंट मिनिमम और रिजल्टेंट और मैक्सिमम। सो और मैक्सिमम हमने मिनिमम क्या वैल्यू हमारे पास है 3.5, ठीक है, और मैक्सिमम हमारे पास क्या है 5.5 n, ठीक है। सो मैक्सिमम मिनिमम 3.5 को हम माइनस करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 आएगी और यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। और हमें यहाँ पे दिया विच कैन नॉट द रिजल्टेंट ऑफ देयर पॉसिबल सम। हमें इसका पॉसिबल सम नहीं लेना, ठीक है। और 2 और 9 देखें, हमारे पास जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आई है 2 और 9, हमें यहाँ पे देखना है ऑप्शन में कि 2 और 9 की वैल्यूज़ के बीच में जो दूसरी वैल्यूज़ होंगी वो हमारा आंसर होगा। मीन्स 2.5 भी यहाँ पे है, ठीक है, 4.5 भी यहाँ पे है, 6.5 भी यहाँ पे। तो ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है क्योंकि ये हमारे पास पॉसिबल सम है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 2 और 9 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, इसके अलावा जो वैल्यू आएगी मीन्स वो हमारा पॉसिबल सम नहीं है, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि विच कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ द पॉसिबल। हमें ये जो 2 और 9 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास पॉसिबल सम है, लेकिन 1.5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉसिबल सम नहीं है। तो लास्ट MCQs की तरफ आते हैं कि द टू कंकरेंट फोर्सेस हैव अ मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 45 n एंड मिनिमम इज 5 n। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेस। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दिस फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी यही ट्रिक है कि आर मिनिमम और आर मैक्सिमम। सो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5, सो आर मिनिमम हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, और मैक्सिमम हमारे पास 45 है, ठीक है। मैक्सिमम को पहले देखते हैं।
ये ट्रिक है लेकिन थोड़ी सी मिलावट की गई है। इसमें बताता हूँ मैं आपको ये है क्या ट्रिक्स। 25 इज इक्वल टू 45, ठीक है, और आर मिनिमम इज इक्वल टू 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। हमने एमसीक्यूज़ को पहले समझना है। एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि टू कंकरेंट फोर्सेस हैविंग अ मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 45 N एंड मिनिमम इज 5 N, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द दीज फोर्सेस। हमने पहले देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। हमारे पास जैसी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आई तो हमने रिजल्टेंट ईच ऑफ द विच इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेस, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम का करते हैं, ठीक है, जो 45 की वैल्यू है हमने इसको ऐड करके देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करके हमारे पास जो रिजल्टेंट बना रही हैं 45, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सिमम के लिए हो गया। और मिनिमम रिजल्टेंट मिनिमम के लिए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको हम सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, 5। तो इस एमसीक्यूज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा क्या जा रहा है। सिंपली है कि अगर मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेस, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड करना है, ठीक है। इसमें जो पहले एमसीक्यूज़ में था वहाँ पे हमें रिजल्टेंट था देना था पॉसिबल सम का, या पॉसिबल सम देना है या नहीं देना, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग कहानी है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईच ऑफ दिस फोर्सेस को फाइंड आउट करना है, मींस कि हमने एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करके वो वैल्यूज़ लेकर आनी है, ठीक है। इन दोनों ये एमसीक्यूज़ इस टाइप के हैं कि आपको कन्फ्यूजन होंगे, आप समझेंगे कि ये इस ट्रिक से होगा लेकिन ये होगा इस ट्रिक से। इस वाले एमसीक्यूज़ में हमें जो क्लियरली बता दिया गया है कि एक्टिंग ऑन द बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द, जब आ जाएगा विच कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ द पॉसिबल सम और विच कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ देयर पॉसिबल सम, इस टाइप के एमसीक्यूज़ में ये नॉट या यस आएगा, मतलब या पॉसिबल सम फाइंड आउट करना है या नहीं करना, ठीक है। इस टाइप के एमसीक्यूज़ में ये आएगा, ये आपके लिए ट्रिक है। तो लास्ट वाले एमसीक्यूज़ में जो है वो हमने मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड का आ जाएगा नाम तो आपने इस ट्रिक से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।